Hello, dear students. Today we will read a chapter, The Monkey and the Crocodile, chapter number 6 of class 6 supplementary reader. So let's start. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एक बार एक नदी के किनारे एक बंदर रहता था। उसने अपना घर जो है एक पेड़ पर बनाया था और वो पेड़ जो है फलों से लदा हुआ था। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. और वो अपने मनपसंद फ्रूट जो उस पेड़ पे लगे हुए थे वो खाता था और उस पर खुशी खुशी रहता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद हिम। जो मंकी था वो बहुत खुश था, लेकिन वो अकेला था। वो ऐसा कोई साथी चाहता था जिससे वो बात कर सके और अपने फलों को उनसे बांट सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। वो बिल्कुल वहाँ पर अकेला था, आसपास कोई नहीं था और दूसरा बंदर भी कोई नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक अचानक से एक मगरमच्छ वहाँ पर अपीयर हुआ नदी के पास। हेलो देयर सेड द मंकी। अब मंकी ने कहा उसे हेलो, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स। अब बंदर ने उससे क्या पूछा कि क्या तुम इस नदी में रहते हो, क्या तुम कुछ फ्रूट खाना पसंद करोगे। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। अब क्रोकोडाइल ने बहुत प्यार से उसको रिप्लाई किया, गुड मॉर्निंग। आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। मैं यहाँ पर भोजन की तलाश में आता हूँ अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफ़र मी फ्रूट। ये आपका बहुत अच्छा ही है आपका कि आपने मुझसे फ्रूट ऑफ़र किए मुझे। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। अब मंकी ने क्या किया, बंदर ने पास की टहनी से थोड़े से फल तोड़े और उसको क्रोकोडाइल को दे दिए। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। अब क्रोकोडाइल को वो फ्रूट बहुत अच्छे लगे। थैंक्स ही सैड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। अब क्रोकोडाइल ने क्या कहा, धन्यवाद, क्या मैं अपनी अगली विजिट में क्या मुझे और फल मिलेंगे। सर्टनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू सेड द मंकी। उसने कहा निश्चित तौर पर और भी तुम्हें मिलेंगे और तुम्हारी वाइफ के लिए भी और मिलेंगे। डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हेयर। तुम दोबारा आना, मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज हॉर्स थ्रू डाउन। क्रोकोडाइल जो था मगरमच्छ, वो हमेशा मंकी के पास अब लगातार आने लगा और फ्रूट्स जो वो फेंकता था वो खाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ। वो कुछ फ्रूट जो है अपने वाइफ के लिए घर पर ले गया। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी दोस्ती बढ़ने लगी और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो दोनों बातें करते थे और वो कभी भी बातें करते थकते नहीं थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। वो अक्सर पक्षियों की, जानवरों की बातें करते थे और गाँव की बात करते थे और ये बातें करते थे कि कैसे गांव वालों को बहुत मुश्किल आती है फसलों को उगाने में, क्योंकि बरसात की बहुत कमी होती है। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर दैन यूजुअल। एक बार जो मगरमच्छ है, जो रोज़ जितना वो उसके पास रुकता है उससे अधिक समय के लिए वो वहाँ पे रुक गया। हिज वाइफ वॉज annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. अब जो क्रोकोडाइल की वाइफ है, उसकी पत्नी, उसने अभी अभी अंडों को सेक के क्रोकोडाइल्स, छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स दिए थे। तो उसकी जो वाइफ है वो बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो बहुत बहुत देर तक वेट करती रहती है उसका आने के लिए। शी सेड, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। अब उसने क्या कहा कि ये ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके तुम इतने दीवाने हो गए हो। ओ ही इज़ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। उसने कहा वो तो बहुत अच्छा एक बंदर है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो एक फल वाले वृक्ष पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वो तुम्हारे लिए रोज़ फ्रूट्स भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू। तुम तो
उम्मीद नहीं करोगी कि मैं पेड़ पर चढ़ूँगा, क्या तुम करती हो? अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्काज्म। अब उसने थोड़ा कटाक्ष कसा, सरकाज़म होता है थोड़ा सा मजाक से थोड़ा टोंट देना। अब उसकी वाइफ ने कहा हाँ ज़रूर अच्छा मंकी होगा। इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो ये मंकी ही मेरा भोजन होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। वट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल ने चिल्लाया और कहा कि क्या मूर्खों वाली बात करती हो। आई कांट किल अ फ्रेंड दो आई डोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। हालांकि मैं मंकी को कुछ टेस्ट चेंज करने के लिए खा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने एक दोस्त को नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हेयर ऑर्डर द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम। अब उसकी वाइफ ने क्या कहा कि तुम उस मंकी को इधर लेके आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हिज हर हस्बैंड। सो यू कैन ईट हिम, तो तुम उसे खा नहीं सकते, नहीं, उसके हस्बैंड ने डिक्लेयर किया। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. अब जो उसकी वाइफ थी वो बहुत गुस्सा हो गई और वो पानी में कूद गई और अपने आप को उसने बॉटम में, नदी के बिल्कुल तले में छुपा लिया। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा, अब जो क्रोकोडाइल था वो बहुत ही संकट में फंस गया। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, अब वो अपने दोस्त को भी बहुत प्यार करता था, अपनी वाइफ को भी बहुत प्यार करता था और दोस्त को भी बहुत चाहता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, फाइनली उसने क्या डिसाइड किया बच्चों कि उसे अपनी वाइफ का ही साथ में रहना पड़ेगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, आखिरकार वो उसकी जीवन संगिनी है। I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice, he said to himself. अब मगरमच्छ ने खुद को क्या कहा कि मैं जानता हूँ धोखा देना पाप होता है किसी दोस्त को, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। I will invite the monkey home and hope for the best. मैं मंकी को, बंदर को अपने घर पे इनवाइट करता हूँ और देखते हैं फिर क्या होता है। My wife wants you over for a meal, dear friend. प्यारे दोस्त, मेरी वाइफ जो है तुम्हें एक मील पर बुलाना चाहती है, खाने पे बुलाना चाहती है, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तुम्हें मेरे साथ घर पे चलना होगा। विद प्लेजर, सेड द मंकी, मंकी ने कहा हाँ। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, मैं तैर तो नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर सवार होके जा सकता हूँ। एंड दिस सेट आउट, और वो लोग चल पड़े। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। अब जब नदी के बीच में पहुंच गए तो करंट जो था, वो पानी का जो बहाव था नदी का, बहुत तेज़ था और क्रोकोडाइल जो है मगरमच्छ, वो अपना इंटेंशन, जो उसके इरादे थे, वो ज़्यादा नहीं छुपा पाया। सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, अब थोड़ा हिचकिचा के उसने क्या कहा, मेरे दोस्त मुझे माफ़ कीजिएगा, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन मुझे पानी के अंदर जाना होगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय, मेरी जो पत्नी है वो तुम्हारा दिल खाए बिना नहीं रह सकती, गुड बाय। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, अब जो है मंकी डर गया, बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन बाकी बंदरों की तरह भी वो बहुत सेंसिबल था और बहुत चालाक था। ही केप्ट अ कूल हेड, अब उसने अपने दिमाग को शांत रखा। कामली ही सेड, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? आखिरकार एक बंदर के दिल से अगर कंपेयर किया जाए तो एक जो क्रोकोडाइल की वाइफ है उसकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं अपना दिल साथ में ही ले आता।
अगर तुम मुझे पहले ये बताते। बट वेयर इज़ योर हार्ट, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ पर है? आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, मगरमच्छ ने बहुत ही इनोसेंटली पूछा, मासूमियत से क्वेश्चन पूछा। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मैंने सोचा तुम इसे हमेशा अपने पास रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, उसने कहा हाँ ऑफ कोर्स मैं अपने साथ नहीं रखता, वो पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो दोबारा से स्विम करते हैं, वापस जाते हैं और इसको लेकर आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। अब उसने थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करते हुए मंकी ने कहा कि तुम्हारी वाइफ ज़रूर इंतज़ार करती होगी। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिस द क्रोकोडाइल, अब क्रोकोडाइल ने हिस करके बोला, ओहो कितनी बड़ी हमने गलती की। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, अब वो दोनों हंसे और उन्होंने फुल टर्न किया वापस जाने के लिए पेड़ पर। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. अब जैसे ही नदी के किनारे पे पहुँचे तो उस बंदर ने जंप किया, एकदम कूदा और अपने पेड़ पर पहुँच गया और एक राहत की बहुत लंबी सांस ली। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, अब उसने एक दो टहनी से एक दो फल तोड़े और उन फलों को नीचे फेंका और कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट, मेरे दिल की बजाय चलो तुम्हारी वाइफ ये कुछ फ्रूट खा लेगी। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, जो ताज़े फल होते हैं वो बॉडी और माइंड के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन, अलविदा मेरे दोस्त, और अगर तुम माइंड ना करो तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल sadder and wiser shed a few tears which were genuine and turned back to go home, और क्रोकोडाइल जो है उसने कुछ आंसू बहाए, विच वर, वो जो कि आंसू उसके असली थे, जेन्युइन थे, एंड टर्न बैक टू होम, और वापस घर की तरफ चला गया। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, अब वो बहुत जल्दी में था अपनी वाइफ को ये चीज़ें बताने का। तो दिस वॉज द स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम द पंचतंत्र बच्चों, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।